कक्षा 7 के बच्चे आज घातांक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ मूलभूत बातें जो घातांक में होती है हम आपको बता रहे हैं। जैसे घातांक वस्तुतः गुणा है, लेकिन किस प्रकार? इसमें दो चीजें होती हैं, एक है आधार और एक है घात। आधार वह संख्या होती है जिसकी उसी संख्या से गुणा की जाती है। फिर से बता रहा हूं, आधार वह संख्या होती है जिसकी उसी संख्या से गुणा की जाती है। और घात क्या होती है? घात आधार के सिर पर लगाई गई वह संख्या होती है जिससे हमें यह पता चलता है कि आधार को आधार से कितनी बार गुणा करना है। तो घात आधार के सिर पर लगी उतनी संख्या होती है जितनी बार आधार को गुणा किया जाता है, और आधार से ही गुणा किया जाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं। यहां हमने लिखा 2 और ये सिर पर है 3। यहां पर जो 2 है ये आधार है, तो 2 क्या है? आधार है, और वो जिसके सिर पर चढ़ी संख्या है वह घात है। अब चूंकि जो घात है वो कोई संख्या, कोई अंक होती है, तो उसे हम घातांक भी कहते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे 2 का घातांक 3 या 2 की घात 3। अब ये प्रदर्शित क्या करता है कि 2 को 2 से 3 बार गुणा किया जाना है। आधार को गुणा किया जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 आधार को आधार से घातांक बार गुणा किया। घातांक 3 है तो 3 बार गुणा किया। अब इसका आप सरल यदि आगे करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 की घात 3 बराबर 8 होता है। ठीक है। अब हमारे पास यदि कोई संख्या है और हम उसको घातांक में प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या है 64। तो इसको आप घातांक के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? आप सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने के लिए आप इसको सबसे पहली अविभाज्य संख्या 2 से विभाजित करेंगे। 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब ये सम संख्या है, लास्ट में 2 है, तो फिर से 2 से भाग दो। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 इधर हुआ 12 है, 2 छिके 12 है। फिर से 2 से कटेगा, 2 8 16 है। फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौका 8। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये अविभाज्य संख्या आ गई है। आप चाहे तो इसको फिर से 2 से लो, 2 एकम 2। अब 1 से नीचे तो कुछ नहीं होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो 64 है ये बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है। और इसी को हम संक्षेप में लिख सकते हैं कि बराबर 2 आधार है। घातांक कितनी होगी इसकी? 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुना है तो 6 इसकी घातांक होगी। तो हम लिखेंगे 64 बराबर 2 की घात 6। तो इस तरीके से ये घातांक का मूल सिद्धांत है। अब कुछ दिलचस्प चीजें लेते हैं। जैसे ये 10 है, अगर इसकी घात 1 है तो इसका मतलब 10 की 10 से केवल 1 बार गुना होगी। अब 1 बार गुना थोड़ी ही होती है, वो 10 ही रह गया। अगर इसकी घात 2 है तो इसका मतलब है 10 की 10 से 2 बार गुना, यानी आधार के आधार से घातांक के बराबर गुना।
अब 10 दहाई कितना होता है? 100। अब यदि 10 की घात 3 है तो ये बराबर हो गया 10 गुना 10 गुना 10। कितना हो जाएगा? 10 दहाई तो ये 100 था, इसमें 10 की और गुना कर दी तो 100 दहाई 1000। तो आप क्या देख रहे हैं कि 10 की जितनी घात है 1 के सामने उतनी ही शून्य है। 10 की घात 1 है तो 1 के सामने 1 शून्य, 10 की घात 2 है तो 1 के सामने 2 शून्य, 10 की घात 3 है तो 1 के सामने 3 शून्य। यदि 10 की घात 7 है तो इसका मतलब है कि 1 के सामने 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, यानी संख्या हो गई 1 करोड़। ठीक है, तो 10 की जितनी घात चढ़ती जाती है उतनी ही शून्य बढ़ती जाती है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांकों के घातांक। तो ये ऋणात्मक 2 की घात 5 है तो ये हो जाएगा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 और उसके बाद गुणा -2, अर्थात -2 की 5 बार गुणा। ठीक है, अब जब हम इसका हल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें इन ऋणों को गुणा करना पड़ेगा। अब आपके लिए मैं बता दूं कि यदि धन और धन के बीच में गुणा होती है तो गुणनफल धन में ही आता है। इसी प्रकार यदि ऋण और ऋण के बीच गुणा होती है तो भी धन ही आता है। यानी समान चिन्ह की पूर्णांकों के अगर गुणा है तो वो उसी चिन्ह का पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। वो चाहे धनात्मक पूर्णांकों की गुणा हो या ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणा हो। लेकिन यदि दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, मान लिया पहला जो है वो ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, तो इनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। अगर पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल भी ऋणात्मक होगा। अब यहां हम देख रहे हैं ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। उसके बाद यहां से यहां तक ये धन हो गया तो धन और ऋण की गुणा करेंगे, धन और ऋण तो ऋण हो गया। अब यहां तक आते आते जो चिन्ह है वो ऋण हो गया। यहां से आगे बढ़ेंगे ऋण और धन, सॉरी ऋण और ऋण, तो ऋण और ऋण फिर से धन हो गया। अब धन और ऋण फिर से ऋण हो गया, तो इसका उत्तर ऋणात्मक आ जाएगा। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरीके से आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, यदि हम लें -2 की घात 4 तो हम क्या देखते हैं? -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। अब यहां पर ऋण ऋण धन, धन ऋण ऋण और ऋण ऋण धन, जब एक जैसे होंगे तो धन, तो ये धनात्मक हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो चिन्हों के बारे में देखो, यदि घातांक सम संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक का अगर घातांक सम संख्या है तो उत्तर धनात्मक होगा, और ऋणात्मक संख्या का घातांक अगर विषम संख्या है तो उसका उत्तर ऋणात्मक होता है। अब हम घातांकों का व्यापक रूप लेते हैं। व्यापक रूप कैसे? मान लिया कोई संख्या a है, इसकी घातांक 2 है, तो इसका मतलब है
a की a से 2 बार गुना। मान लिया कोई आधार संख्या a है और उसकी घातांक 3 है, तो इसका अर्थ क्या होगा? a की a में 3 बार गुना। मान लिया कोई आधार a का घातांक 4 है, तो इसका अर्थ है a की a में 4 बार गुना। यदि इस 4 को भी हम एक चर मान लें, मान लिया a एक आधार संख्या है और इसकी घातांक n है, तो इसका अर्थ होगा a की a में कितनी बार गुना? n बार गुना, n बार गुना। तो ये गुना होती चली जाएगी n बार। तो ये घातांक का व्यापक रूप है। अब हम आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं, तो उनको हल करके आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो बच्चों, इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए और कोई समस्या हो तो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो आप हल करेंगे उनका हल भी हमें लिखकर जरूर भेजिए। तो आज का पाठ यहीं तक। नमस्कार।